अन्वेक्षण शब्द में प्रयुक्त स्वर संधि कौन सी है? ऑप्शन ए यण, ऑप्शन बी दीर्घ, ऑप्शन सी अयादि, ऑप्शन डी गुण। अन्वेक्षण शब्द अनु जोड़ ईक्षण से बना है, जहां उ और ई मिलकर वी बनाते हैं। ये यण संधि का उदाहरण है, जिसमें ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर वे य व र में बदल जाते हैं। निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि नहीं है? ऑप्शन ए मतैक्य, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी नायिका, ऑप्शन डी शब्द। शब्द एक मूल शब्द है और इसमें कोई स्वर संधि नहीं है। अन्य विकल्पों में स्वर संधियां हैं: मतैक्य, मति जोड़ ऐक्य, भवन, भो जोड़ अन और नायिका, नय जोड़ इका। काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। काल के आधार पर क्रिया के 3 मुख्य भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये क्रिया के होने के समय को इंगित करते हैं। यदि मेडिकल को एक कोड भाषा में DEMILA लिखा जाता है, तो कंपाइल को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए MOCPLO, ऑप्शन बी MOCQELI, ऑप्शन सी OMCPILE, ऑप्शन डी MOCPLI। इस कोडिंग पैटर्न में शब्द के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है तथा 5वें और 7वें अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाता है, जबकि अन्य अक्षर अपनी जगह पर रहते हैं। कंपाइल पर यह नियम लागू करने पर C और M आपस में बदलेंगे MOC और I तथा E आपस में बदलेंगे ELI, तो परिणामी शब्द MOCPLI होगा। यदि श्रेणी S इक्वल्स 1 जोड़ 1/1 जोड़ 2 जोड़ 1/1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 1/1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ है, तब श्रेणी के अनंत पदों का योग है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3/2, ऑप्शन डी 2। दी गई श्रेणी का nवा पद $1/1 जोड़ 2 जोड़ ... जोड़ n है, जो $1/n n जोड़ 1/2 इक्वल्स 2/n n जोड़ 1 के बराबर है। इसे आंशिक भिन्न विघटन का उपयोग करके 2 $1/n माइनस 1/n जोड़ 1 के रूप में लिखा जा सकता है, जो एक टेलीस्कोपिंग श्रेणी है। इसके पदों को जोड़ने पर अंतिम योग 2 आता है। कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। कविता बाएं छोर से 11वें स्थान पर है और बबीता दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है। यदि उनके स्थानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कविता बाएं छोर से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? चलिए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 27। जब कविता और बबीता स्थान बदलते हैं तो कविता अब बबीता के मूल स्थान पर है। चूंकि कविता अब बाएं से 15वें स्थान पर है और बबीता दाएं से 9वें स्थान पर थी, तो कुल लड़कियों की संख्या 15 बाएं से बबीता की जगह जोड़ 9 दाएं से बबीता की जगह माइनस 1 बबीता को 2 बार गिनने से बचने के लिए इक्वल्स 23 है। कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुख करके खड़े हैं। यदि जॉन का स्थान बाईं ओर से 32वां है तथा दाईं ओर से 15वां है, तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए जॉन की बाईं से स्थिति और दाईं से स्थिति को जोड़कर उसमें से 1 घटाया जाता है। अतः 32 + 15 - 1 = 46 विद्यार्थी हैं।
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी हैदराबाद। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारत के तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो इसरो का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। एक 500 फेरों की तार की कुंडली का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है। यदि कुंडली में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ऑप्शन ए 10 एम्पियर मीटर वर्ग, ऑप्शन बी 15 एम्पियर मीटर वर्ग, ऑप्शन सी 30 एम्पियर मीटर वर्ग, ऑप्शन डी 45 एम्पियर मीटर वर्ग। कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M, फेरों की संख्या N, धारा और क्षेत्रफल A के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ $N = $500, $I = 1.5 A और $A = 600 cm वर्ग = 0.06 m²2 है। अतः $M = 500 × 1.5 × 0.06 = 45 am²2 है। जब कॉर्निया स्वच्छ मंडल गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। ऑप्शन ए मायोपिया, निकट दृष्टि, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि, ऑप्शन सी एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, ऑप्शन डी कैटरैक्ट, मोतियाबिंदु। जब कॉर्निया स्वच्छ मंडल गोलाकार नहीं होता है तो प्रकाश की किरणें रेटिना पर एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती, जिससे दृष्टि धुंधली या विकृत हो जाती है। इस स्थिति को एस्टिग्मैटिज्म, अबिंदुकता कहते हैं। निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए हम, ऑप्शन बी मैं, ऑप्शन सी वे, ऑप्शन डी आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। वे इसका एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए ठगी, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी सती। ठगी एक भाववाचक संज्ञा है जो ठगना क्रिया से बनी है और किसी स्थिति या गुण को दर्शाती है। ये किसी व्यक्ति या स्थान की जाति को इंगित नहीं करती, जबकि अन्य विकल्प जातिवाचक संज्ञाएं हैं। कॉलम 1 आइटम 1 राम रोटी खाता है, वेदांत पढ़ता है, शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, वह लड़का चल बसा। कॉलम 2 ए संयुक्त क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी अकर्मक क्रिया, डी सकर्मक क्रिया। सूची 1 वाक्य को सूची 2 क्रिया से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए A2, B1, C3, D4। ऑप्शन बी A4, B2, C1, D3। ऑप्शन सी A4, B3, C2, D1। ऑप्शन डी A3, B4, C1, D2। राम रोटी खाता है में रोटी कर्म है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। वेदांत पढ़ता है में कोई प्रत्यक्ष कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है में शिक्षक किसी और से काम करवा रहा है, अतः ये प्रेरणार्थक क्रिया है। वह लड़का चल बसा में चल और बसा दो क्रियाएं मिलकर एक अर्थ व्यक्त कर रही हैं, अतः ये संयुक्त क्रिया है। कॉलम 1 आइटम 1 ऊर्ध्व, आइटम 2 अवसान, आइटम 3 तिक्त, आइटम 4 सुधा। कॉलम 2 ए मधुर, बी अधा, सी आरंभ, डी गरल,
ई, सूची 1 शब्द को सूची 2 विपरीतार्थक शब्द से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 1, डी 3। ऑप्शन बी A1, B3, C2, D4। ऑप्शन सी A2, B3, C1, D4। ऑप्शन डी A3, B4, C1, D2। ऊर्ध्व का विलोम अधा है, अवसान का विलोम आरंभ है, तिक्त का विलोम मधुर है, सुधा का विलोम गरल है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। धीरे धीरे एक अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसमें पहला पद धीरे अव्यय है और शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जिससे क्रिया विशेषण का अर्थ निकलता है। एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। ऑप्शन ए केवल लवण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन बी केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन सी केवल लवण, एथेन और जल। ऑप्शन डी केवल लवण और जल। एथेनोइक अम्ल CH3COOH जब कार्बोनेटों से अभिक्रिया करता है तो ये लवण जैसे सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और जल H2O बनाता है। ये अम्ल क्षार अभिक्रिया का एक प्रकार है। कार्बन का वो गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है कहलाता है। ऑप्शन ए कैटिनेशन, श्रृंखलन। ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऑप्शन सी कार्बोनेशन। ऑप्शन डी हाइड्रोजनीकरण। कार्बन परमाणुओं की एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय बनाने की अद्वितीय क्षमता को श्रृंखलन कैटिनेशन कहते हैं। ये गुण कार्बनिक यौगिकों की विशाल विविधता के लिए जिम्मेदार है। यदि संख्याओं 24, 34, 46, 48, 2x जोड़ 1, 4x जोड़ 3, 105, 110, 114, 123 को बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखा जाता है और उनका माध्य का 77 है, तो x का मान है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। दी गई 10 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सम संख्याओं के लिए माध्यिका मध्य के 2 पदों का औसत होती है। यहाँ 5वां पद $2 x जोड़ $1 और 6वां पद $4 x जोड़ $3 है। माध्यिका 77 है, तो $2x जोड़ 1 जोड़ 4x जोड़ 3 बटे 2 बराबर $77। इसे हल करने पर $6 x जोड़ 4 बराबर $154, $6 x बराबर $150 और $x बराबर $25 प्राप्त होता है। किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है। उसी दर से 15,000 रुपए का 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ऑप्शन ए 4,960, ऑप्शन बी 4,800, ऑप्शन सी 4,900, ऑप्शन डी 4,965। पहले साधारण ब्याज से दर ज्ञात करें। 5 वर्षों में 50% वृद्धि का अर्थ है कि वार्षिक ब्याज दर $50/5 = 10% है। आप 15,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। $A = P 1 जोड़ R/100 कैरेट T equals 15,000 1 जोड़ 10/100 घन equals 15,000 1.1 घन equals 15,000 times 1.331 equals $19,965। चक्रवृद्धि ब्याज $19,965, 15,000 रुपए equals $4,965 होगा। दो संख्याएं रात के 9:26 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाए तो संख्याओं का अनुपात बताइए। ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 4:5,
ऑप्शन डी शाम के 6:25। मानस संख्याएं $21,000 और $26,000 हैं। $8 जोड़ने पर $21 के जोड़ 8 बटा 26 के जोड़ 8 इक्वल्स 5/6 है। इसे हल करने पर $k इक्वल्स 2 मिलता है। तो मूल संख्याएं $21 गुणा 2 इक्वल्स $42 और $26 गुणा 2 इक्वल्स $52 है। प्रत्येक संख्या से $2 घटाने पर वे $40 और $50 हो जाती हैं। इनका अनुपात $40/50 इक्वल्स 4/5 है। एक मीनार के आधार से दो बिंदुओं A और B जो क्रमशः मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में P व Q दूरी पर हैं, से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई है ऑप्शन A PQ, ऑप्शन B स्क्वायर रूट ऑफ PQ, ऑप्शन C P क्यूब्ड, ऑप्शन D P स्क्वायर रूट ऑफ A। यदि मीनार की ऊंचाई $h है और आधार से $p तथा $q दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक हैं, मान लीजिए $θ और $90 माइनस थीटा, तो $tan थीटा इक्वल्स h/p और $tan $90 माइनस थीटा इक्वल्स h/q होता है। $tan $90 माइनस थीटा इक्वल्स cot थीटा होने के कारण $h/q इक्वल्स p/h होगा, जिससे $h² इक्वल्स pq या $h इक्वल्स √pq प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रोप्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है? ऑप्शन ए 1700, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 2303, ऑप्शन डी 2700। इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहला माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 था, जिसे 1971 में जारी किया गया था। इसमें लगभग 2300 ट्रांजिस्टर थे। एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा? ऑप्शन ए F6/Shift जोड़ F6, ऑप्शन बी कंट्रोल जोड़ पेज अप, ऑप्शन सी कंट्रोल जोड़ Shift जोड़ F6/Tab, ऑप्शन डी कंट्रोल जोड़ F6/Tab। एक्सेल में एक खुली हुई वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पे स्विच करने के लिए कंट्रोल जोड़ F6 या कंट्रोल जोड़ टैब कमांड का उपयोग किया जाता है। राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? ऑप्शन ए वागड़ी, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी भीली। राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की मुख्य बोली हाड़ौती है, जो हाड़ौती क्षेत्र के नाम पर आधारित है। बिछियो, लालर, नोखिला और शिखर राजस्थान के _____। ऑप्शन ए लोक नाटक, ऑप्शन बी लोक गीत, ऑप्शन सी लोक नृत्य, ऑप्शन डी वाद्य यंत्र। राजस्थान में लालर एक प्रसिद्ध लोकगीत है, जो विशेष अवसरों पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। हालांकि बिछियो, नोखेला और शिखर आभूषणों के प्रकार हैं। प्रश्न में लालर के शामिल होने के कारण लोकगीत को सबसे उपयुक्त विकल्प माना जा सकता है। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी पबू जी, ऑप्शन डी देवनारायण जी। गोगा जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं, जिनकी पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में और नाग देवता के रूप में की जाती है। इन्हें नागों का देवता भी कहा जाता है। जिसके समान दूसरा नहीं है, वो इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा। ऑप्शन ए अपूर्व, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी द्वैत, ऑप्शन डी द्वापर। जिसके समान दूसरा नहीं है,
इस वाक्यांश का अर्थ है अद्वितीय, यानी जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए दुगना लाभ, ऑप्शन बी तालमेल ना होना, ऑप्शन सी मौज मस्ती से जीवन बिताना, ऑप्शन डी देखा देखी परिवर्तन आना। 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है कि हर थोड़े दिन में कोई त्योहार या उत्सव मनाना, यानी खूब मौज मस्ती से जीवन बिताना। कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है ऑप्शन ए सेवा में, ऑप्शन बी भवदीय, ऑप्शन सी श्रीमान, ऑप्शन डी महोदय। कार्यालय पत्रों में अधोलेख समापन अभिवादन के रूप में भवदीय का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है आपका शुभचिंतक या आपका विश्वासी। किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदकर उन्हें 6 रुपए में 4 वस्तुओं के भाव से बेच दिया। अब बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा? ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 72%, ऑप्शन डी 80%। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 रुपए है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपए पर 6। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 रुपए है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपए पर 4 इक्वल्स 3 रुपए पर 2। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए डॉलर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100 इक्वल्स 3/2 माइनस 5/6 बटा 5/6 इंटू 100 इक्वल्स 9 से 5/6 बटा 5/6 इंटू 100 इक्वल्स 4/5 इंटू 100 इक्वल्स 80%। दो 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक हैं, 60% कर्मचारी पुरुष है और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं। कितनी महिला कर्मचारी स्नातक हैं? ऑप्शन ए 410, ऑप्शन बी 430, ऑप्शन सी 440, ऑप्शन डी 460। कुल 2000 कर्मचारियों में से स्नातक 52% 1040 हैं, पुरुष कर्मचारी 60% 1200 हैं और महिला कर्मचारी 2000 माइनस 1200 इक्वल्स 800 हैं। पुरुष स्नातकों की संख्या पुरुषों का 50% 600 है, अतः महिला स्नातकों की संख्या 1040 माइनस 600 इक्वल्स 440 है। लॉग 9 27 जोड़ लॉग 27 9 का मान है ऑप्शन ए 5/6, ऑप्शन बी 13/6, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 9/5। डॉलर लॉग 9 27 को आधार परिवर्तन सूत्र का उपयोग करके डॉलर लॉग 3 27 बटा लॉग 3 9 इक्वल्स 3/2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार डॉलर लॉग 27 9 को डॉलर लॉग 3 9 बटा लॉग 3 27 इक्वल्स 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। दोनों को जोड़ने पर 3/2 जोड़ 2/3 इक्वल्स 9 जोड़ 4/6 इक्वल्स 13/6 प्राप्त होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। क्या आप लंदन में अंडरस्कोर 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 को जानते हैं? हाँ, मेरा दोस्त अरुण लंदन के अंडरस्कोर 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 पास रहता है, लेकिन यदि वो शहर से बाहर है तो मुझे अंडरस्कोर 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 जाना होगा। ऑप्शन ए किसी को एक्स कहीं, ऑप्शन बी किसी को कहीं नहीं कुछ भी नहीं, ऑप्शन सी किसी को कहीं कहीं नहीं, ऑप्शन डी किसी को भी नहीं कहीं भी कुछ। पहले रिक्त स्थान के लिए प्रश्न के संदर्भ में किसी को एनीबडी उपयुक्त है। दूसरे रिक्त स्थान के लिए कहीं उपयुक्त है क्योंकि ये एक अनिश्चित स्थान को दर्शाता है। तीसरे रिक्त स्थान के लिए कहीं नहीं उपयुक्त है क्योंकि ये बताता है कि जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। एक आधिकारिक पत्र में विषय कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जितना लंबा हो सके, ऑप्शन बी विस्तृत और प्रासंगिक, ऑप्शन सी संक्षिप्त स्पष्ट और प्रासंगिक, ऑप्शन डी अस्पष्ट और सटीक।
एक आधिकारिक पत्र में विषय संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रासंगिक होना चाहिए ताकि पाठक को पत्र का मुख्य उद्देश्य तुरंत समझ में आ जाए। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनें। मुझे सलाह दी गई थी कि सूर्यास्त के बाद सड़कों पर अंडरडैश 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 ना भटकूं। ऑप्शन ए के बारे में, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन डी को। लॉइटर अबाउट एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बेकार घूमना या इधर उधर भटकना। अतः दिए गए वाक्य में अबाउट के बारे में सबसे उपयुक्त पूर्वसर्ग है। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी फकिंगा। अनेकार्थी शब्द पतंग के कई अर्थ होते हैं जिनमें पक्षी, सूर्य और फतिंगा शामिल हैं। बादल इसका अर्थ नहीं है। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं ऑप्शन ए तद्भित, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी कृदंत। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं जो क्रिया शब्दों से नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अपि, ऑप्शन सी तु, ऑप्शन डी उ। अपितु शब्द में अपि उपसर्ग निहित है। अपि का अर्थ भी या और भी होता है जो शब्द के अर्थ को विशेषीकृत करता है। पैंगोंग तसो झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन बी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ऑप्शन सी अरुणाचल हिमालय, ऑप्शन डी कश्मीर, लद्दाख या उत्तर पश्चिमी हिमालय। पैंगोंग तसो झील लद्दाख में स्थित है जो हिमालय के उत्तर पश्चिमी हिस्से या कश्मीर लद्दाख हिमालय उपखंड का हिस्सा है। ये अपने अद्वितीय भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना, ऑप्शन बी मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना, ऑप्शन सी जेलों का दौरा करना और कैदियों के जीवन स्थिति का अध्ययन करना, ऑप्शन डी लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, जेलों का दौरा करना और मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना है। गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना इसका कार्य नहीं है, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 74वां, ऑप्शन डी 75वां। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें ग्राम सभा को भी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ये स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो पद धारण करते हैं। अतः राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकते हैं।
कागज की दी गई शीट से बने बॉक्स का चयन कीजिए जिसमें हैश और पाई प्रतीक विपरीत फलकों पर हो। ऑप्शन ए, एक ऐसा बॉक्स जिसमें हैश, डैश और पाई आसन्न फलक पर हो। ऑप्शन बी, एक ऐसा बॉक्स जिसमें हैश, खाली और पाई आसन्न फलक पर हो। ऑप्शन सी, एक ऐसा बॉक्स जिसमें हैश, डैश और पाई आसन्न फलक पर हो। ऑप्शन डी, एक ऐसा बॉक्स जिसमें हैश और 2 खाली फलक आसन्न हो। दिए गए पेपर फोल्डिंग पैटर्न में केवल 2 विशिष्ट प्रतीक हैं, हैश और पाई। विकल्पों ए, बी और सी में थ नामक एक तीसरा प्रतीक दिखाया गया है जो मूल पैटर्न में मौजूद नहीं है, अतः ये विकल्प गलत हैं। विकल्प डी में केवल हैश और रिक्त सतहें दिखाई गई हैं जो मूल पैटर्न के अनुरूप है, जहां हैश और पाई विपरीत फलक पर होते हैं और एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। स्टेटमेंट 1, कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है। स्टेटमेंट 2, कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं। स्टेटमेंट 3, सभी पुस्तकें चम्मच हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन सी, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कथनों का विश्लेषण करने पर कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें चम्मच हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो समाचार पत्र पुस्तकें हैं वे चम्मच भी हैं, अतः कुछ समाचार पत्र चम्मच हैं, निष्कर्ष 2 सही है। कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है और कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं से कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, निष्कर्ष 1 के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। निम्नलिखित में से जलद, जलज शब्द युग्म का संगत अर्थ है। ऑप्शन ए, हाथी, सरोवर। ऑप्शन बी, कपास, लहर। ऑप्शन सी, बादल, कमल। ऑप्शन डी, समुद्र, हाथी। जलद का अर्थ जल देने वाला अर्थात बादल होता है। जलज का अर्थ जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल होता है, अतः सही युग्म बादल, कमल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? ऑप्शन ए, हम भारत के लोग। ऑप्शन बी, प्रभु के नाम के साथ। ऑप्शन सी, भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ऑप्शन डी, भारत के सभी नागरिकों की सुरक्षा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाक्यांश से शुरू होती है, जो इस बात पर जोर देती है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा ही बनाया और अपनाया गया है। 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए, हनुमंतैया आयोग। ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग। ऑप्शन सी, राजमन्नार समिति। ऑप्शन डी, अशोक मेहता आयोग। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा और सुधारों की सिफारिशों के लिए 1983 में केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी, राज्यपाल। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, अध्यक्ष यूपीएससी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। फड़ कलाकार श्री लाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। ऑप्शन बी, जयपुर। ऑप्शन सी, सीकर। ऑप्शन डी, चुरू। श्री लाल जोशी, जो फड़ चित्रकला के एक प्रसिद्ध कलाकार थे, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से संबंधित थे। फड़ चित्रकला भीलवाड़ा की एक महत्वपूर्ण पारंपरिक कला शैली है। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें।
ऑप्शन ए, गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संप सभा की स्थापना की। ऑप्शन बी, उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन सी, अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। ऑप्शन डी, उन्होंने संप सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना भीलों के उत्थान के लिए की थी और भगत आंदोलन चलाया था, जिससे ब्रिटिश भील राज्य के गठन का संदेह करने लगे थे। संप सभा की बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की जाती थी, लेकिन ये कहना कि वे केवल मासिक रूप से वहीं होती थीं संभवतः गलत है, क्योंकि बैठकें अन्य स्थानों पर भी होती रही होंगी। जैसलमेर का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए, वागड़। ऑप्शन बी, मांड। ऑप्शन सी, हाड़ौती। ऑप्शन डी, शेखावाटी। जैसलमेर और उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध था। उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ध्यान से। ऑप्शन ए, ये वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है। ऑप्शन डी, ये वन सिरोही में पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, जिनमें हिमालय के निचले क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां शामिल हैं। अतः ये कहना कि ये वन केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं गलत है। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए, अर्ध शुष्क क्षेत्र। ऑप्शन बी, अरावली क्षेत्र। ऑप्शन सी, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन डी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र थार मरुस्थल का एक हिस्सा राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जो इसके कुल क्षेत्रफल का एक महत्वपूर्ण भाग बनाता है और अपनी शुष्क जलवायु और विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है।